जोधपुर, राजस्थान की रॉयल सिटी अपने खूबसूरत महलों, किलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस शहर में कई ऐसी कहानियां भी छुपी हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ऐसी ही एक कहानी है खूनी हवेली की, जो आज भी जोधपुर के लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। यह कोई आम भूत या किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया है। यह कहानी शुरू होती है जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली से, जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। इस हवेली का निर्माण 1800 के दशक में हुआ था, जब यह क्षेत्र एक अमीर जमींदार राज ठाकुर सिंह के अधीन था। हवेली भव्य थी, परंतु समय के साथ वीरान हो गई। कहा जाता है कि ठाकुर सिंह बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी हवेली को वैभवशाली बनाने के लिए कई मजदूरों से दिन रात काम करवाया, लेकिन मजदूरी के बदले में उन्हें कष्ट और यातनाएं दीं। कुछ मजदूरों की तो भूख और प्यास से तड़पकर मौत हो गई। हवेली बनने के बाद ठाकुर ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से कहा कि वह हवेली को अटूट और शक्तिशाली बना दे। तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए मानव बलि देनी होगी। लालच में अंधे ठाकुर सिंह ने अपनी ही पत्नी रुक्मिणी देवी की बलि दे दी। कहते हैं, मरते समय रुक्मिणी ने हवेली को श्राप दिया, यह हवेली तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को कभी चैन से जीने नहीं देगी। रुक्मिणी देवी की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को महिलाओं की रोने की आवाजें आने लगीं, दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे, और ठाकुर सिंह को हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उनकी गर्दन दबा रहा है। कुछ ही महीनों में ठाकुर की हालत बिगड़ गई और एक रात उनकी हवेली की छत से गिरकर मौत हो गई। इसके बाद यह हवेली एक मनहूस हवेली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते हैं कि ठाकुर की मौत के बाद जो भी इस हवेली में रहने आया, वह या तो पागल हो गया या फिर उसकी असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। अब यह हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कुछ वर्षों पहले 2010 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 दोस्तों ने इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। अजय, समीर, रोहित और राहुल चारों दोस्त मानते थे कि भूत प्रेत सिर्फ कल्पना की बातें हैं। रात के 1 बजे वे चारों अपने कैमरों और टॉर्च के साथ हवेली में घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। अचानक अजय ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इसी बीच रोहित ने देखा कि दीवार पर खून से "भाग जाओ" लिखा था। डर के मारे वे चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और हवा इतनी तेज हो गई कि उनके कैमरे जमीन पर गिर गए। रोशनी झपकने लगी और उन्हें लगा कि एक सफेद साड़ी में कोई औरत उनके पास आ रही है। उसका चेहरा देखने पर समीर बेहोश हो गया। किसी तरह वे तीनों दरवाजा खोलकर बाहर भागे और समीर को अस्पताल ले गए। अगले दिन जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उसने एक औरत को देखा था, जिसका चेहरा भयानक और खून से सना हुआ था। वह औरत वही थी जिसकी तस्वीर उन्होंने हवेली में देखी थी, रुक्मिणी देवी। अब क्या हो रहा है हवेली में? आज भी इस हवेली के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ ने तो हवेली की खिड़कियों से परछाइयां भी देखी हैं। सरकार ने इसे असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे कभी इस अनुभव को भूल नहीं पाते। क्या आप भी इस हवेली का सच जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप कभी जोधपुर जाएं और इस हवेली के बारे में पूछें, तो स्थानीय लोग आज भी इसके बारे में बातें करने से डरते हैं।